काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। पूरा जम्मू कश्मीर इससे में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। तमाम प्रशासन की तमाम जो है इकाइयाँ और सुरक्षा एजेंसियाँ भी जो है वो श्रद्धालुओं को हर संभव जो है सुविधा प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारियां चल रही हैं इस समय। देखिए, जहां तक अगर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक जो है पर्यटकों पर और ख़ास करके धार्मिक यात्राओं पर आने वाले जो है वो श्रद्धालुओं पर, यात्रियों पर टिकी हुई है। 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब पहलगाम का हमला हुआ था, वो नापाक कृत्य जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को जो है काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। और अभी भी जम्मू कश्मीर की अगर अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से पटरी पर नहीं लौटी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने जो बहुत अहम भूमिका निभाई, काफ़ी तेजी से जो है वो हालात बदले, मगर अभी भी हमें उम्मीद है, वो पूरी उम्मीदें हमारी अमरनाथ यात्रा पर टिकी हुई है कि अमरनाथ यात्रा जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में, एक गति प्रदान करने में जो है वो अहम भूमिका जो है वो अदा करेगी। देखिए, हमारी शिवसेना आज जो है आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन से, श्राइन बोर्ड से, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी से, जो कि इसी श्राइन बोर्ड के, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और विशेष तौर पर सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस यात्रा में जो श्रद्धालुओं को सेवाएं दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, उस समय जो आप आउटसोर्स करते हो, जो टेंडर करते हो, जो ठेकेदारों को जो है आवंटित करते हो ठेके, उसके अंदर जो है स्थानीय लोगों को और मात्र स्थानीय लोगों को जो है वो प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ साथ बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार खत्म कर छोटे और आम व्यापारियों को भी जो है वो काम आवंटित किए जाए, ठेके आवंटित किए जाए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो घोड़ा वाले, जो पिट्ठू वाले, टेंट सेवाएं देने वाले, जो है शौचालय सेवाएं, बिस्तर सेवाएं देने वाले जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका लगातार ये आरोप रहा है कि बड़े बड़े और बाहरी ठेकेदारों को अब तमाम ठेके जो है वो आवंटित कर दिए जाते हैं और इन लोगों को भुला दिया जाता है। जबकि अगर याद करें आतंकवाद का वो दौर, जब ये आम लोगों ने और वहाँ के खासकर स्थानीय लोगों ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। और आज हमें भी, प्रशासन को भी जो है इनकी तरफ जो है ध्यान केंद्रित करके रखना होगा। इसके साथ साथ देखिए, पवित्र हिम शिवलिंग जो है हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से लगातार पहले और दूसरे सप्ताह के, यानी यात्रा के शुरुआती दिनों के अंदर ही जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब इसके क्या कारण है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि इस बार भी आपने 59 दिन की, यानी 59 डेज की अगर यात्रा रखी है तो उस यात्रा के आखिरी दिन तक जो है पवित्र हिम शिवलिंग दर्शनों के लिए सुरक्षित बने रहने चाहिए। इसके लिए तमाम उचित प्रबंध किए जाए। हालांकि पिछले साल ऐसी भी जानकारियां मिली थी कि बहुत सारे वीआईपी और वीवीआईपी जो है यात्रा शुरू होने से पहले ही जो है वो दर्शन कर चुके थे, कई गाड़ियां ऊपर जा चुकी थी, जिसके कारण जो है पवित्र हिम शिवलिंग अगर आप याद करो तो पहले 15 दिनों में ही पिछले साल जो है वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। तो हमारी मांग है कि पवित्र हिम शिवलिंग को जो है दर्शनों के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। देखिए, एक और मुद्दा वो बहुत अहम है, वो लंगर संस्थानों से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसी जानकारी मिल रही है कि लंगर संस्थानों को अभी तक जो है वो लंगर लगाने की पूरी तरह से अनुमति के आदेश नहीं दिए गए, यानी उनको अनुमति अभी नहीं मिली है। और दूसरा, जो गैस की किल्लत इस समय पूरे देश के अंदर चल रही है, उसको लेकर भी लंगर संस्थाएं जो है वो बहुत परेशान है। कमर्शियल सिलेंडर में आपने देखा था हाल ही के अंदर बेतहाशा जो है वो बढ़ोतरी की गई है। तो किसी तरीके से लंगर के अंदर किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की श्रद्धालुओं को लंगर मिलने में और संस्थानों को लंगर परोसने में किसी तरह की परेशानी न हो। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस तरह के जो सेवाएं देती हैं, लंगर सेवाएं देने वाली संस्थान को घरेलू सिलेंडर जो है वो उपलब्ध करवाया जाए, उसी रेट पर उपलब्ध करवाया जाए। कमर्शियल सिलेंडर की जो है इस तरह की कोई ऐसी ना रखी जाए दिशा निर्देश, ताकि किसी तरह का जो है विघ्न लंगर संस्थाओं के लंगर परोसने के अंदर ना। कई एनजीओ ने एक सरकार को
एक सुझाव दिया था कि शिवलिंग को प्रिजर्व करना। कई बार बहुत सारी संस्थाओं, लेकिन प्रिजर्व नहीं किया। अगर उसको प्रिजर्व किया जाए तो लंबे समय तक ये यात्रा चल सकती है। इसके ऊपर भी संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, यही हमारी मांग भी है कि कम से कम जितनी आपने यात्रा अवधि रखी है, 40 दिन की, 50 दिन की, बल्कि इस बार तो लगभग 60 दिन की जो है यात्रा अवधि रखी है, कुछ सोच समझ के रखी होगी ना। अगर आपने 60 दिन की यात्रा अवधि रखी है तो उन 60 दिनों तक तो कम से कम जो है, जो श्रद्धालु आते हैं वो निराश ना जाएं। उनकी धार्मिक भावना जो है, अगर देखिए हिम शिवलिंग के दर्शनों के लिए तो लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं। उनकी एक ही इच्छा होती है कि वो साक्षात प्राकृतिक रूप से जो हिम शिवलिंग वहां पर बने हैं उसके वो दर्शनों का जो है वो सौभाग्य उनको मिले। तो बिल्कुल इसको प्रिजर्व रखने के लिए इसको उचित से उचित प्रबंध जो है वो किए जाने चाहिए। जिस तरह से पिछले साल भी 15 दिन सिर्फ मात्र यात्रा से, इस साल भी अगर जो पहले से दर्शन कर चुके हैं शिवलिंग जो है लुप्त हो गए, तो इस बार भी इस तरह की होगी तो फिर कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, बहुत परेशानी है। देखिए, जम्मू कश्मीर की छवि भी इससे प्रभावित होती है, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत हद तक ये धार्मिक यात्राओं पर टिकी हुई है। अगर धार्मिक यात्री ही यहाँ से निराश होकर जाएंगे तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था का जो है कोई बाली बारस नहीं होगा।